जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 26वां अध्याय, नरकों की विविध गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भित्र भित्र होती हैं और न्यूनाधिक रूप में यह सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निमित्त कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वह नरक इसी प्रकार के कोई देशा विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वह त्रिलोकी के भीतर ही है और दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि, शक्त आदि पितृगण रहते हैं। वह अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्ट कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदृश, तप्त श्रूमी, व्रज, कंटक, शालमली, वेतरणी, पयोद, प्राणरोध, विषसन, ललाभक्ष, सारमेयाद, अविची और अयपान। इनके सिवा शार, मर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल, प्रोत, दंड शूक, अवट, निरोधन, पर्यावरण और सूचीमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अत्र जल ना देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पढ़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही है, मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़कर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वह जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है
रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है, जिसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को राधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में राधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर 12 भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल वन के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्यों को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी अर्थ स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वह पशु मृग पक्षी सांप आदि रोगने रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह भी बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निष्कृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोषों का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय ना होने पर भी किसी दूसरे
पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दगते हैं और सड़सी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष आगाम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री आगाम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं अथवा पुरुषों को तपाई हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत व्रज कंटक शलमली नरक में गिराते हैं और व्रज के समान कठोर कांटों वाले सुमेरु सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा को छेदन करते हैं, वह उस मर्यादित कर्म के कारण मरने पर वितरणी नदी में पट के जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वह उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वह भी मरने के बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्रह्मांडी उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वह प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीतते हैं। जो पखंडी लोग पखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विषण नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सुवर्ण भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार मेयादन नामक नरक में व्रज किसी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचितमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर के करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचितमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर से ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसे यमदूत आयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनमें मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विधा, आचार, वर्ण या आश्रम में
अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर शारकर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर में दाधी के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वह पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और राक्षस गण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वह मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके अनादि होते थे, उसी प्रकार वह भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचने गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के अपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह की उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे के भेद कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समान शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह मरने पर दंदशूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरों प्राणियों को अधेरी खतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को आवट निरोधन कहते हैं। जो ग्रस्त अपने घर आए अतिथि अभ्योगतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि व्रज किसी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिनके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन ना मानकर यो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में तो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्माओं के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यम लोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक है। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर उसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्म कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है,
उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत दीप, वृक्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति उद्धृत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है।